नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद जी। तो ये सोसाइटी चुनाव है तो किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित होंगे? सोसाइटी का जो ये चुनाव है ना, ये आम लोगों के लिए सोसाइटी सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं और उनमें से लोगों के जो इसके मेंबर्स होते हैं वो गांव के लोग ही होते हैं और उनमें से ही इनके पदाधिकारियों का चुनाव होता है और उसमें से ही फिर इनकी प्रबंध कमेटी का चुनाव चुना जाता है और वही लोग इसको चलाते हैं आगे, जिससे कि गाँव के विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ जो भी योगदान दे सकती हैं तो उनका अपने आप ही उनके लिए विजन होते हैं। उनके लिए जो भी काम करना है, गांव की प्रोग्रेस है या जिसमें खाद के लिए मेन आ गया, लोगों को लोनिंग की सुविधाएं हैं, तो वो प्रबंध कमेटी जो भी इसके चुनाव में जीतकर जो लोग आते हैं उनके द्वारा ही बनती है और उनके द्वारा ही इसके जुड़ी हुई समस्याओं का निदान किया जाता है। हमारा उनके ऊपर सुपरविजन होता है और सहयोग होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनको पूर्ण सहयोग देती है संस्थाओं को और जिससे कि गांव के विकास में ये अपना योगदान दे सके। तो सर ये जो चुनाव है अभी किस किस गांव में है ये और क्या प्रोसेस है सर इनका? ये जो चुनाव है इसमें मेन ये सीसवाल पैक्स के नाम से है, ये जो संस्था है जो सहकारी संस्था हमारी, और इसमें ये 6 गांव हैं जहां बूथ बने हुए हैं। सीसवाल है, सलेमगढ़ है, जाखोद खेड़ा है, बगला है, तेलनवाली है और काबरेल है। तो इन 6 गांवों में ये 6 बूथ हैं जहां हमारी 6 टीमें इस इलेक्शन को संपन्न करवा रही हैं, जहां लोगों के द्वारा वोट डाला जा रहा है। तो मैं यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर हूँ इस चुनाव में, तो हम विजिट करके सारी चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं साथ में। तो क्या सर इस चुनाव से जो पीछे भी हम देखते आ रहे हैं कि किसानों को खाद बीज की है, जो ऋण की काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं, तो क्या इस चुनाव से किसानों को राहत मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल, ये लोगों के लिए ही बनाई गई एक्चुअल में सरकार द्वारा संस्था है और इसमें जो पदाधिकारी चुन के आएंगे, वो मैंने अभी भी बताया आपको, वो गांव में लोगों को खाद के लिए, लोन के लिए जितनी बेहतर सुविधा दे सकते हैं उसी के लिए संस्था ये इनका चुनाव हो रहा है लोगों का। तो इससे उनके आगे कोई समस्या खाद की ना आए, लोन वगैरह की कोई समस्या उनको ना हो, उसी लिए ये प्रबंध कमेटी का चुनाव हो रहा है। तो सर इसके अलावा जो हमारे किसान हैं उनको क्या सुविधाएं और मिलेगी सर कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से? अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया है, जिसके माननीय हमारे गृह मंत्री हैं, उसके मंत्री जो अपने क्या ये गृह मंत्री जी के पास उसका चार्ज है और उनके अंडर ही ये विभाग आता है। तो उन्होंने आज भी अखबार में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आई हैं कि कम से कम भी सहकारी संस्थाएं हैं जो इनके थ्रू कम से कम 300 सेवाएं शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। और आज एक MAU भी साइन हुआ है रेल मंत्री मतलब मंत्री 2 विभागों के बीच में, जिससे कि लोगों को ये सुविधाएं और ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर प्रदान की जा सके। तो इसका काम भारत गवर्नमेंट की तरफ से भी और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी पूर्ण रूप से जारी है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो भाई ये थे हमारे साथ संदीप खटकड़ जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे जो किसान भाई हैं इनकी पूरी बात समझ में आई होगी और एक बहुत अच्छा प्रयास है ये किसानों को खाद बीज और ऋण देने के लिए, ताकि किसानों को किसी तरह की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।